नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड हो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली दो ऐसे दिग्गज कंपनीज के बारे में जिसका न सिर्फ बिजनेस के मामले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, बल्कि शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर पिछले 3 साल से लेकर 5 साल का डेटा देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टी बगर रिटर्न में कन्वर्ट करके दिया है। लेकिन अगर पिछले 1 साल का डेटा देखें तो दोनों ही स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को या तो फ्लैट रिटर्न देते हुए दिखेंगे या थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स है पिछले 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं बना है। उसके पीछे का रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिले, उसका इम्पैक्ट न सिर्फ उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिला बल्कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो वहां पर भी नजर आया, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके शेयर प्राइसेस पर भी आता हुआ दिखा। वैसे अगर आप 1 साल पहले चला जाएं तो न सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले इन दो शेयर्स में बहुत जबरदस्त प्राइस हाइक देखने को मिली थी, बल्कि इनका मल्टीपल भी काफी हायर रेट पर ट्रेड कर रहा था। इन दोनों ही स्टॉक्स का नाम है अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमीन्स। इन दोनों के प्रोडक्ट प्रोफाइल या प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगा और मार्केट में इनका प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर इन दोनों स्टॉक्स में से कोई इंडिविजुअल एक शेयर को बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाना चाहता है, उसको किस शेयर को प्रेफर करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, इसको लेकर कुछ क्वेरीज भी आ रही थी। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों ही स्टॉक्स के बारे में। दोनों का एक तरह से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे, पास्ट में किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फंडामेंटली कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और फ्यूचर में किस शेयर को अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप इन दोनों स्टॉक्स के बारे में इंटरेस्टेड है, दोनों पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां पर जाके जरूर चेकआउट करें। अगर इन दोनों स्टॉक्स में से किसी एक के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं जो भी बेटर हो उसमें इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न पाएं, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके कौन सा स्टॉक आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में जो मैं अल्काइल अमीन्स और बालाजी अमीन्स का कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कौन सा स्टॉक बेटर है, पास्ट में किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। करंट टाइम अगर हम देखें तो अल्काइल अमीन्स का मार्केट कैप 15,415 करोड़ का है, बालाजी अमीन्स का 11,682 करोड़ है। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों ही कंपनी का मार्केट कैप काफी स्मॉल है और जनरली आप ऐसा देखेंगे जो भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से कंपनी जाती है जिसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रहा है, या तो ये वो स्मॉल कैप से बिलोंग करेंगे या वो मिड कैप से आते हुए दिखेंगे। करंट टाइम में पी रेशियो अल्काइल अमीन्स का हायर साइड में देखने को मिलेगा कंपेयर टू बालाजी अमीन्स, क्योंकि ये 67.53 है जबकि बालाजी अमीन्स का पी रेशियो 36.65 है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी आपको अल्काइल अमीन्स थोड़ा सा खराब पोजीशन में नजर आएगा क्योंकि ये 14.43 है जबकि बालाजी अमीन्स का 9.09 है। रिटर्न ऑन इक्विटी में बालाजी अमीन्स अल्काइल अमीन्स को बीट करता हुआ दिखेगा क्योंकि बालाजी अमीन्स का आरओई 29.47 है जबकि अल्काइल अमीन्स का आरओई 25.32 है। रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज भी आपको बालाजी के फेवर में जाता हुआ दिखेगा और ये 41.17 है जबकि अल्काइल अमीन्स का ये 33.04 है। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी आपको बालाजी के फेवर में ही जाता हुआ दिखेगा और ये 5.12 है जबकि अल्काइल अमीन्स का 8.68 है। अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, किसी भी XYZ शेयर का प्राइस उसके सेल्स या रेवेन्यू के अगेंस्ट में कितना चल रहा है, ये प्राइस टू सेल्स रेशियो उसी को दर्शाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो में दोनों कंपनी ऑलमोस्ट आपको बराबर नजर आएंगी और ये दोनों जीरो के आसपास बना हुआ है, यानी इस पार्ट में दोनों ही कंपनी बेटर परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज अगर है तो नाम मात्र का है जिसका कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इन दोनों ही कंपनीज पर। रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर आप ग्राफ वाइज समझने की कोशिश करें तो जो ब्लू लाइन है अल्काइल अमीन्स का है जबकि ब्लैक लाइन बालाजी अमीन्स का है। यहाँ पर पिछले कुछ सालों में अल्काइल अमीन्स आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बार जो इसमें डाउन ट्रेंड चालू होता है लगातार ये गिरावट की तरफ ही चल रहा है जबकि बालाजी अमीन्स का भी ग्राफ आपको एक बार के लिए नीचे जाता हुआ दिखेगा और वहां से एक बार उठता है और फिर पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से आपको फ्लैट नजर आएगा, यानी यहाँ पर भी बालाजी अमीन्स अल्काइल अमीन्स कंपेरिजन में बेटर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा।
अर्निंग पर शेयर में भी बालाजी एमिन्स बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपेयर टू अल्काइल एमिन्स, क्योंकि इसका ग्राफ शुरू में आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा और वहां से एक बार हायर की तरफ जा रहा है, जबकि अल्काइल एमिन्स का ग्राफ आपको ऊपर की तरफ तो जाता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले एक दो क्वार्टर में यहाँ पर आपको गिरावट होती हुई दिखेगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको बालाजी एमिन्स अच्छे पोजीशन में नजर आएगा और एक बार जो ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन अल्काइल एमिन्स की ग्राफ जितना तेजी से ऊपर की तरफ जाता है उतना ही तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और बालाजी एमिन्स का अगर कंपैरिजन करके देखें हम इसके साथ, अभी भी बालाजी एमिन्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर पोजीशन में नजर आएगा। किसी भी इंडिविजुअल ने अगर इन दोनों स्टॉक्स को बाई करके रखा होगा पिछले कुछ सालों से, उनको कैसा रिटर्न मिल रहा होगा, इसके लिए अगर हम रिटर्न पार्ट पे नजर डालें, अल्काइल एमिन्स पिछले एक महीना में निगेटिव 1.53% का रिटर्न दिया है। बालाजी सेम लाइन में जाता हुआ दिखेगा और रिटर्न का परसेंटेज ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगा। 6 महीना डेटा के हिसाब से आपको अल्काइल एमिन्स निगेटिव 0.82% का रिटर्न देता हुआ दिखेगा, जबकि बालाजी एमिन्स इस पीरियड में आपको 23% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ दिखेगा। 1 ईयर डेटा के हिसाब से भी अल्काइल एमिन्स यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा निगेटिव 27.19% किया है, जबकि बालाजी एमिन्स ने भी निगेटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन उसका परसेंटेज अल्काइल एमिन्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है और ये करीब 16.5% के आसपास है। 3 साल में इन दोनों ही शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर भी बालाजी एमिन्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टीबैगर करके दिया है, क्योंकि ये 1283% रिटर्न बन के आ रहा है, जबकि अल्काइल एमिन्स ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 282% के आसपास करके दिया है। 5 साल के डेटा के हिसाब से भी बालाजी एमिन्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर नजर आएगा और ये 970% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिखेगा, जबकि अल्काइल एमिन्स इस सेम पीरियड में 519% का रिटर्न दिया है। दोनों ही कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर भी बालाजी एमिन्स आपको अल्काइल एमिन्स को बीट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नेट सेल्स अल्काइल एमिन्स का करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहता है, जबकि बालाजी एमिन्स का नेट सेल्स आपको 1,90,000 करोड़ के आसपास दिखेगा। रॉ मटेरियल के लिए जो इनपुट कॉस्ट कंपनी को बियर करना पड़ता है, उसमें अल्काइल एमिन्स 83,295 करोड़ स्पेंड करता है, जबकि बालाजी एमिन्स इसके लिए 1,12,577 करोड़ स्पेंड करता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो अल्काइल एमिन्स के पास एसेट जो फिलहाल है 1,65,689 करोड़ का है, जबकि बालाजी एमिन्स के पास भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास एसेट निकल कर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भी 1,69,877 करोड़ का एसेट होल्ड करता है। करेंट एसेट अल्काइल एमिन्स के पास 53,757 करोड़, जबकि बालाजी एमिन्स के पास 81,590 करोड़ के आसपास है। इन्वेंट्री पार्ट पर नजर डाला जाए तो बालाजी एमाइंस के पास 20,263 करोड़ का इन्वेंट्री है, जबकि अल्काइल एमिन्स के पास 16,452.98 करोड़ का है। इन दोनों ही कंपनीज को जो मार्केट से पैसा मिलना है वो आपको अकाउंट से रिसीवेबल में देखने को मिलेगा, और जो पैसा मार्केट से अल्काइल एमिन्स को मिलना है वो 27,674 करोड़ का है, जबकि बालाजी एमिन्स को मार्केट से 43,613 करोड़ मिलना है। नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात किया जाए, यानी अगर किसी कंपनी पे कुछ देनदारी है, उसको अभी अर्जेंट बेसिस पर नहीं देना है लेकिन कभी न कभी उसको पेमेंट करना होगा, उस पार्ट में बालाजी एमिन्स के पास थोड़ा सा कम लायबिलिटीज देखने को मिलेगी और ये 17,542 करोड़ है, जबकि अल्काइल एमिन्स को 33,918 करोड़ का नॉन करेंट लायबिलिटीज है। रिजर्व्स के मामले में दोनों ही कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग माना जा सकता है, हालांकि इसमें भी बालाजी एमिन्स के पास एज है, क्योंकि फिलहाल उसके पास रिजर्व्स 1,18,590 का है, जबकि अल्काइल एमिन्स के पास 97,629 का रिजर्व है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम देखें तो नेट कैश फ्लो जो फाइनल फिगर बन के आएगा आपको निगेटिव देखने को मिलेगा अल्काइल एमिन्स के केस में, और ये निगेटिव 5,828 है, जबकि बालाजी एमिन्स के पास ये पॉजिटिव बन रहा है और ये 3,046.91 करोड़ के आसपास है। दोनों ही कंपनीज का जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग नेट सेल्स अल्काइल एमिन्स का 4,734.80 करोड़ का होता है, बालाजी एमिन्स का इस सेम क्वार्टर रिपोर्ट में 5,148.53 करोड़ होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,158 करोड़ अल्काइल एमिन्स का होता है, जबकि बालाजी का 1,299 करोड़ का होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बालाजी एमिन्स का 1,241 करोड़, जबकि अल्काइल एमिन्स का 1,074 करोड़ है। नेट प्रॉफिट अल्काइल एमिन्स का 818.80 करोड़ है, जबकि बालाजी एमिन्स का 926.68 करोड़ का है।
एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर बालाजी एमिन्स का 28.60 रुपीज है और अल्काइल एमिन्स का 16.02 रुपीज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग के मामले में अल्काइल एमिन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा क्योंकि ये 72% के आसपास है। बालाजी एमिन्स में भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग को अच्छा मान सकते हैं, लेकिन अगर अल्काइल एमिन्स से कंपेयर करके देखें तो ये थोड़ा सा कम नजर आएगा क्योंकि ये 53.70 करोड़ है। पब्लिक की होल्डिंग अल्काइल एमिन्स में 24.46% है और बालाजी एमिन्स में 41.61% की है। एफआईज की होल्डिंग दोनों में ऑलमोस्ट आपको आसपास ही देखने को मिलेगी। अल्काइल एमिन्स में ये 2.28% और बालाजी एमिन्स में 4.51 है। टोटल डीआईज होल्डिंग के मामले में अल्काइल एमिन्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर इनकी होल्डिंग 1.26% है, जबकि बालाजी एमिन्स में इनकी होल्डिंग ना के बराबर है और मात्र 0.18% है। म्यूचुअल फंड का दोनों ही कंपनीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये पॉइंट में दिया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक बार फिर से बालाजी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नजर आएगा कंपेयर टू अल्काइल एमिन्स, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन अल्काइल एमिन्स का 14.58 और बालाजी का 16.05 है। EBITDA मार्जिन 21.16 अल्काइल एमिन्स का है जबकि बालाजी का 22.82 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.32 है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के मामले में अगर आप अल्काइल एमिन्स को देखें तो, जबकि बालाजी एमिन्स का यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और ये 29.47 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.04% अल्काइल एमिन्स का और बालाजी एमिन्स का 41.17 है। एफिशिएंट रेशियोज ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर से बालाजी एमिन्स के पास इस पार्ट में भी थोड़ा सा एज नजर आएगा क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो बालाजी एमिन्स का 1.28 है जबकि अल्काइल एमिन्स का 1.02 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12.85 बालाजी एमिन्स का जबकि अल्काइल एमिन्स का 10.77 है। ये दोनों पार्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आपको ज्यादा नंबर दिखे उस कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा माना जाता है। रिसीवेबल डेज के मामले में बालाजी का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा खराब नजर आएगा क्योंकि ये 67.141 है जबकि अल्काइल एमिन्स का 59.71 है। फ्री कैश फ्लो पर शेयर दोनों ही कंपनी का नेगेटिव बना हुआ है और अल्काइल एमिन्स का नेगेटिव 8.65 है जबकि बालाजी एमिन्स का नेगेटिव 2.69 है। दोस्तों ये रहा अल्काइल एमिन्स और बालाजी एमिन्स का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें बालाजी एमिन्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है अल्काइल एमिन्स के कंपैरिजन में। चाहे आप इसके बैलेंस शीट देखें, वैल्यूएशन देखें, पास्ट में शेयर रिटर्न का परसेंटेज देखें, पीएनएल स्टेटमेंट देखें या सेल्स का ग्रोथ रेट देखें। वैसे देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की ये दोनों ही कंपनीज दिग्गज है। स्पेशली बालाजी एमिन्स पिछले कुछ क्वार्टर्स और साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अल्काइल एमिन्स का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 5 साल से लेकर 10 साल का, इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर नजर आएगा बालाजी एमिन्स के कंपेरिजन में। लेकिन जो करंट सिनेरियो में दोनों का पोजीशन नजर आ रहा है, बालाजी एमिन्स ज्यादा बेटर पोजीशन पर नजर आ रही है और अल्काइल एमिन्स कुछ मामलों में यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिख रहा है। जो फंडामेंटल फिलहाल हमने देखा और इसके अलावा कुछ अदर एनालिसिस जो मैंने कर रखा है उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं आने वाले टाइम में बालाजी एमिन्स का न सिर्फ बिजनेस के मामले में परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है बल्कि रिटर्न के मामले में भी ये अल्काइल एमिन्स से ज्यादा बेटर पोजीशन पर नजर आएगा। इसलिए अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में से किसी एक को बाई करके चलना चाहते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, जो भी डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ा बहुत और रिसर्च करके आप बालाजी एमिन्स के फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ इसका लिंक जरूर शेयर करें जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले किसी दिग्गज कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।